नेक्स्ट हम स्टार्ट करते साइटोकाइनिन। ठीक है, तो साइटोकाइनिन जो हार्मोन है आपका, ये साइटोकाइनेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है सेल डिवीजन करना। ठीक है, इसलिए अपन ने इसको बोला साइटोकाइनिन। दूसरी बात यह है कि साइटोकाइनेसिस के अलावा ये आपका अलग अलग फिजियोलॉजिकल एंड डेवलपमेंट प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। जैसे लिफ सेंसेशन जो है, इसको ये डिले करता है। जैसे एब्सिशन को ऑक्सिन डिले करता था, तो ये लिफ सेंसेशन को डिले करता है। न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन में इन्वॉल्व होता है, अपाइकल डोमिनेंस में इन्वॉल्व होता है। तो ये फिजियोलॉजिकल फंक्शन सारे हम आगे चल के पढ़ने वाले हैं। तो ये इसका मतलब होता क्या है, आपका अपाइकल डोमिनेंस का मतलब क्या होता है, लीफ सेंसेस में कैसे इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो ये अपन आगे पढ़ने वाले हैं। तो ये आपका अलग अलग फिजियोलॉजिकल फंक्शन में इन्वॉल्व होता है, जिसमें लाइट रेगुलेटेड कुछ प्रोसेस भी इन्वॉल्व है। जैसे आपका क्लोरोप्लास्ट का डिफरेंशिएशन हो गया, उसके बाद में कॉटिलोडॉन जो है इसका एक्सपेंशन हो गया। ठीक है, तो आपका साइटोकाइनिन जो है अलग अलग फिजियोलॉजिकल फंक्शन में इन्वॉल्व होता है, जिसको अपन आगे चल के पढ़ने वाले हैं। बट इसका हिस्ट्री पहले पढ़ लेते, या फिर जो साइटोकाइनिन है ये आपका, इसका डिस्कवरी कैसे हुआ उसको अपन पहले पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट की आपका जो साइटोकाइनिन है, इसका डिस्कवरी कैसे हुआ। तो हर एक साइंटिस्ट जो है इसको एक ऐसा फैक्टर चाहिए था प्लांट का जो सेल डिवीजन करता। उस टाइम में सिर्फ ऑक्सिन का डिस्कवरी हुआ था, तो इन्होंने क्या किया, अलग अलग प्लांट का या प्लांट के पार्ट का एक्सट्रैक्ट निकालना स्टार्ट कर दिया। तो फिलिप्स व्हाइट न्यूट्रिएंट मीडियम जो हम पढ़ने वाले हैं, इसमें इन्होंने क्या किया, ऑक्सिन जो है इसको जो कोकोनट मिल्क होता है इसके साथ में मिला के एक मीडियम बनाया। तो सपोज फॉर एग्जांपल कोकोनट मिल्क जो है इसमें साइटोकाइनिन है, ठीक है, और आपने उसमें ऑक्सिन डाल दिया। तो ऑक्सिन और साइटोकाइनिन दोनों जो है ये सेल को इंड्यूस करते हैं फॉर द सेल डिवीजन, और फाइनली फॉर्म होता है कैलस। ठीक है, तो कोकोनट मिल्क डालने से क्या हुआ कि आपका जो सेल है ये कंटिन्यू डिवाइड होना स्टार्ट करता है, और उसके बाद में सेल जो है ये अनडिफरेंशिएटेड फॉर्म में भी मेंटेन रखता है। अब देखो ये जो टिश्यू रहेगा, मास ऑफ सेल रहेगा, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल, उसको अपन क्या बोलेंगे, कैलस। तो ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था जहां पे ऐसा फैक्टर मिल गया कोकोनट मिल्क में जो सेल डिवीजन करता था। बट अभी भी आपको ये नहीं पता कि वो फैक्टर कौन सा है। सिर्फ आप सेल डिवीजन या कैलस बनाना है तो इसके लिए कोकोनट मिल्क यूज कर सकते हो, उसमें फैक्टर कौन सा है ये आपको नहीं पता। ठीक है, तो ये जो फैक्टर है क्या करता है, सेल डिवीजन को इंड्यूस करता है, और उस फैक्टर को बोला जाता है जेटिन। उसको क्या बोलेंगे अपन, जेटिन। तो कोकोनट मिल्क में कौन सा साइटोकाइनिन होता है, जेटिन, है ना। इसको नोट डाउन कर लो। मतलब सबसे पहला जो साइटोकाइनिन डिस्कवर हुआ ये जेटिन होना चाहिए, बट जेटिन नहीं है। तो सबसे पहला साइटोकाइनिन कौन सा है, सबसे पहला साइटोकाइनिन जो है ये था आपका काइनेटिन। ठीक है, तो फर्स्ट साइटोकाइनिन जो है ये क्या है, आपका साइटोकाइनिन है। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है 2 मार्क के। अब काइनेटिन क्या है, अच्छे से इसको सुनो, तभी आपको याद रहेगा कि साइटोकाइनिन के स्ट्रक्चर में क्या पढ़ रहे हैं अपन। ठीक है, काइनेटिन
का स्ट्रक्चर अगर अपन देखें, काइनेटिन कहाँ से मिला, ये तो फर्स्ट साइटोकाइनिन आपने डिस्कवर किया था, Z18 पहला साइटोकाइनिन नहीं है। जब पहला साइटोकाइनिन मिला काइनेटिन आपको, उसके बाद में फिर कोकोनट मिल्क का एक्सपेरिमेंट होने के बाद में फिर यहाँ पे आपका नेचुरल साइटोकाइनिन के लिए अपने डिस्कवरी किया था, ये तो सिंथेटिक है। काइनेटिन जो है कैसे मिला, काइनेटिन आपको कब मिला, जब डीएनए जो है उसको ऑटोक्लेव किया गया। डीएनए को ऑटोक्लेव करने के बाद में जो डीएनए का ब्रेकडाउन प्रोडक्ट था उसको अपन बोलते काइनेटिन। अब ब्रेकडाउन प्रोडक्ट जो है ये क्या होते हैं, डीएनए अगर अपन उसको ब्रेक करते हैं तो उससे क्या मिलेगा आपको, एक तो न्यूक्लियोटाइड्स मिलेंगे, और ज्यादा ब्रेकडाउन किया तो न्यूक्लियोसाइड मिल जाएगा, और ज्यादा अगर आपने ब्रेकडाउन किया तो राइबोस शुगर अलग, नाइट्रोजन बेस अलग। समझ में आ रहा है कि यहाँ तक? हाँ सर। तो सबसे पहला जो आपका साइटोकाइनिन है ये क्या था, ब्रेकडाउन प्रोडक्ट ऑफ डीएनए, और वो क्या था, तो वो था एडेनिन का डेरिवेटिव। एडेनिन जो है इसका वो डेरिवेटिव था, ठीक है। तो जो डीएनए में एडेनिन होता है वो एडेनिन का डेरिवेटिव है, तो वो एडेनिन जैसे ही दिखने वाला है। तो ये देखो काइनेटिन का स्ट्रक्चर, आप एडेनिन आपका प्यूरिन होता है तो ये प्यूरिन रिंग, एडेनिन के हेड के ऊपर मतलब 6 नंबर जो है उसके ऊपर होता है ये अमीनो ग्रुप, तो यहाँ पे अमीनो ग्रुप, और उसके साथ में फिर ये आपका साइड चेन अटैच। तो ये स्ट्रक्चर है किसका, काइनेटिन का, जो अमीनो प्यूरिन से डिराइव हुआ है। इसको बोला जाता है 6 परप्यूरिल अमीनो प्यूरिन। ये जब हम डीएनए एस्टिमेशन करते हैं ना तो उस टाइम में भी आपको ये प्रोडक्ट मिलता है, आरएनए एस्टिमेशन या डीएनए एस्टिमेशन करते हैं तो तब आपको ये प्रोडक्ट मिल सकता है। तो एडेनिन से अगर ये डिराइव हुआ है तो सबसे पहले दिमाग में ये बात याद रखना है साइटोकाइनिन के लिए कि हमें तो एक प्यूरिन रिंग रखनी है, उसके बाद में उसको साइड चेन लगा दो अमीनो ग्रुप के साथ में, तो वो आपका साइटोकाइनिन बन जाएगा। क्लियर हो गया क्या ये? हाँ सर। तो कोई भी स्ट्रक्चर जब अपन साइटोकाइनिन का पढ़ेंगे तो उसमें आपका एडेनिन रहेगा, मतलब अमीनो प्यूरिन रहेगा, और उस अमीनो ग्रुप को कोई तो भी एक साइड ग्रुप या साइड चेन अटैच रहेगा, तो उसको अपन बोलेंगे साइटोकाइनिन। अब देखो काइनेटिन का स्ट्रक्चर ये है, तो काइनेटिन क्या था आपका, ये नेचुरल साइटोकाइनिन है क्या, नहीं। साइटोकाइनिन क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि ये सेल डिवीजन कर पा रहा है। समझ में आ रहा है क्या, ये सेल डिवीजन करता है, सेल डिवीजन को ये इंड्यूस कर रहा है। तो ये सेल डिवीजन को इंड्यूस करता है, इसलिए हम इसको साइटोकाइनिन बोल रहे थे। बट ये तो किसी प्लांट से तो अपन ने आइसोलेट नहीं किया, हमें अभी नेचुरल साइटोकाइनिन था, तो उसके लिए ये डिस्कवरी होने के बाद कोकोनट मिल्क का डिस्कवरी हुआ, और कोकोनट मिल्क में फिर क्या मिला आपको, Z18। समझ में आया क्या यहां तक? हाँ सर। तो Z18 जो है, ये Z18 का स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो आपको ये कैसे दिखेगा, ये देखो पहला, ये आपका स्ट्रक्चर देखो, हाँ इसका नाम कैसे लिखते हैं अपन, ये आपका अमीनो है 6 पोजीशन के ऊपर, ठीक है। 6 पोजीशन था अपना ये प्यूरिन रिंग का, इसके हाँ। ऊपर अमीनो ग्रुप अटैच है। अपन ने एडेनिन को 6 अमीनो प्यूरिन भी बोला था, करेक्ट है? हाँ। हाँ सर। अब देखो कि ये जो अमीनो ग्रुप है इसके साथ आपको ये साइड चेन अटैच करना है, ठीक है। साइड चेन कहां पे अटैच है, तो ये 6 अमीनो ग्रुप के ऊपर अटैच है, इसलिए इसको N6 अपन बोलेंगे, ठीक है। N6 के साथ में ये पूरा साइड चेन आपका अटैच है, इसलिए अपन इसको क्या बोलेंगे, N6।
ठीक है। उसके बाद में डेल टू का मतलब ये फर्स्ट और ये सेकंड पोजीशन के ऊपर डबल बॉन्ड है, इसलिए डेल टू। आइसो मतलब ये दो साइड चेन है कार्बन के ऊपर, इसलिए उसको बोलेंगे आइसो। ठीक है। पेंटानिल एडेनिन। ठीक है कि यहां तक? हाँ हाँ सर, ठीक है। तो ये टोटल हो गया 5 कार्बन का, इसलिए उसको बोलेंगे पेंटानिल। बराबर। और ये साइड चेन में आपका जो CH3 है, ये कार्बन के साथ आइसो फॉर्म में है, इसलिए उसको बोलेंगे आइसोपेंटानिल। और फाइनली ये जो आपका साइड चेन है, ये अटैच है किसके साथ में? 6 अमीनो एडेनिन के साथ में, इसलिए अपन इसको ऐसा नाम रखा। ठीक है, समझ में आया क्या? हाँ सर। उसके बाद में नेक्स्ट, यहां पे इसका अगर हाइड्रोक्सिलेशन करते, किसका रे? एक कार्बन का। एक कार्बन का जब अपन हाइड्रोक्सिलेशन करते तो इसको बोला जाता है जेटिन। ये क्या हो गया आपका? जेटिन। डबल बॉन्ड जो है इट इज कन्वर्ट टू सिंगल बॉन्ड, तो कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोजन आ गए, इसलिए इसको डाइहाइड्रो बोला जा रहा है। बट आपको सिर्फ याद रखना है कि जेटिन जो है ये क्या है? आप अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच करते हो तो ये क्या बन जाता है आपका? जेटिन बन जाता है। ठीक है क्या यहां तक? हाँ हाँ सर। चलो, तो आपका जो जेटिन है ये मोस्ट अबंडेंट, इट इज मोस्ट अबंडेंट नेचुरल साइटोकाइनिन। सबसे ज्यादा नेचर में कौन सा साइटोकाइनिन मिलता है? जेटिन। ठीक है क्या? हाँ सर। उसके बाद में नेक्स्ट, इसको जो इंडोस्पर्म होता है इसका, जी मेज का जो कॉर्न होता है ना, तो जी मेज के इंडोस्पर्म से इसको फर्स्ट टाइम आइसोलेट किया था। वहां पे उसको वो केमिकल फैक्टर को अपन ने डिटेक्ट किया था, तो इसलिए उसको बोला जाता है जेटिन। ठीक है, फ्रॉम दी जीमेज। उसके बाद में नेक्स्ट, जेटिन जो है इसमें आपके पास क्या है रे? डबल बॉन्ड है। बराबर। और जहां पे डबल बॉन्ड आता है वहां पे 2 फॉर्म होते हैं, एक होता है सिस और दूसरा होता है ट्रांस। ठीक है क्या? हाँ सर। तो सिस और ट्रांस किसके बेसिस पे? साइड चेन। ये जो 2 कार्बन है इसके साइड चेन जो है, ये अगर दोनों एक साइड पे, मतलब ये CH2 और इसका बड़ा साइड चेन कौन सा है? CH2OH, ये आपके अपोजिट साइड पे चले गए तो इसको बोला जाएगा ट्रांस। बराबर। और एक ही साइड पे आ गया इसका बड़ा साइड चेन CH2OH, और इसका बड़ा साइड चेन क्या है? CH2। एक ही साइड पे आ गया इसलिए इसको अपन बोलेंगे सिस। ठीक है क्या? हाँ सर। तो यहाँ पे 2 फॉर्म में आपके पास में जेटिन होता है और मोस्ट एक्टिव फॉर्म होता है आपका ट्रांस। चलो ठीक है कि यहां तक? हाँ सर। अब देखो, यहाँ पे अगर इसको आपको इंटर कन्वर्ट करना है तो आप इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये रेगुलेटरी होता है इंटर कन्वर्शन बाय द एंजाइम जेटिन आइसोमरेज। तो आपको ये नहीं भी लिखा तो भी आपको ये समझ जाएगा कि सिस टू ट्रांस या ट्रांस टू सिस करना है तो आपको आइसोमरेज एंजाइम की जरूरत पड़ती है। ठीक है यहाँ तक? अभी हाँ सर। इसका नाम देखो क्या लिखा है, आपको आ जाएगा 6 पोजीशन के ऊपर। ठीक है, 6 पोजीशन के ऊपर ये जेटिन का लिख रहे हैं अपन ना। 6 पोजीशन ऑफ अमीनोप्यूरिन के ऊपर आपका क्या रखा है अपन ने? देखो 4 हाइड्रोक्सी, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। 4 हाइड्रोक्सी 3 मिथिल। ठीक है, 4 हाइड्रोक्सी 3 मिथिल। और
4 कार्बन जो है उसको बोला जाता है ब्यूटेनिल। ठीक है क्या? तो इसको क्या बोलेंगे अपन? 4 हाइड्रोक्सी 3 मिथिल ब्यूटेनिल किसके साथ अटैच है साइड चेन? अमीनो के साथ में। तो अपन इसको बोलेंगे 4 हाइड्रोक्सी 6 मिथिल ब्यूटेनिल अमीनो प्यूरिन। ठीक है? हाँ। अब आप इसको ना सिस या ट्रांस आगे लगा सकते हैं। ट्रांस है तो ट्रांस 6 बोलो, और सिस है तो सिस 6 4 हाइड्रोक्सी 3 मिथिल ब्यूटेनिल अमीनो प्यूरिन बोलो। ठीक है? चलो, ये स्ट्रक्चर याद रहेगा क्या? स्ट्रक्चर याद नहीं भी रहा तो भी चलेगा, सिर्फ एक बात याद रखना, लिख लो एडेनिन ठीक है? एडेनिन के साथ आइसोपेंटेनिल मतलब 5 कार्बन का रिंग है बराबर, और उसको अपन ने हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच कर दिया, वो बन गया आपका Z18। ठीक है? हाँ। उसके बाद में नेक्स्ट अब बात करते एडेनिन की। एडेनिन अगर आपका नाइट्रोजन बेस है तो उसके साथ तो राइबोज शुगर अटैच हो सकता है। राइबो शुगर अटैच हो गया तो उसको क्या बोलेंगे अपन? राइबो साइड बोलेंगे। करेक्ट है क्या? हाँ। अगर उसको अपन ने राइबो शुगर को फॉस्फेट अटैच कर दिया तो उसको क्या बोलेंगे अपन? राइबोटाइड। अपन बोलते हैं ना न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड। ठीक है? हाँ सर। उसके बाद में अगर आपने Z18 के साथ मतलब साइटोकाइनिन के साथ राइबोज शुगर को अटैच न करते हुए अगर शुगर को अटैच किया, कौन सा शुगर अदर देन राइबोज, जैसे ग्लूकोज को अटैच किया, तो बन जाएगा ग्लाइकोसाइड। ठीक है क्या? हाँ सर। चलो, उसके बाद में नेक्स्ट अब देखो साइटोकाइनिन जो है, जैसे अपन ने बोला था ना ऑक्सीन किसको बोलोगे, तो ऑक्सीन ने ये करना चाहिए, ऑक्सीन ने वो करना चाहिए, तो अपन उसको ऑक्सीन बोल देंगे बराबर। ऐसे ही अपन ने बोला था कि ये जो हार्मोन है इसका डिस्कवरी कंप्लीट थोड़ी हुआ है, किसी ने लिख के थोड़ी लिखा है कि मैंने जो ऑक्सीन है इसके मैंने 3 स्ट्रक्चर आपको बोला है। ठीक है? कौन से 3 स्ट्रक्चर बोले थे अपन ने? इंडोल 3 एसिटिक एसिड, 4 क्लोरो इंडोल 3 एसिटिक एसिड, और इंडोल 3 ब्यूटिक एसिड, 3 बोले थे। बट ये जरूरी थोड़ी है कि उसने ये थोड़ी बोला है कि ये तीन ही आपके ऑक्सीजन है, इसके अलावा अभी कोई कुछ ढूंढने वाला नहीं है और आगे आपको मिलने वाला भी नहीं है, ऐसा हम बोल ही नहीं सकते। आप कहीं तो भी गए घूमने के लिए, वहां से कोई तो भी एक प्लांट लाया अपने स्टडी के लिए, वहां पे उसका अपन स्टडी कर रहे हैं हार्मोन का, और उसमें आपको नया कंपाउंड मिल गया, वो उसके सेल इलोंगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद में वो आपका साइटोकाइनिन के साथ में मिक्स किया तो वो कैलस डेवलपमेंट करता है, और बाकी की जो अदर फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी पढ़े अपन ने वो भी वो इंड्यूस करता है। तो आप उसको तो ऑक्सीजन बोलना चाहिए क्योंकि डेफिनेशन में वैसा लिखा है। साइटोकाइनिन वो कंपाउंड है या ऑक्सीजन वो कंपाउंड है जो ऑक्सीजन की तरह ही फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को इंड्यूस कर रहा है। साइटोकाइनिन वो कंपाउंड है, ठीक है? साइटोकाइनिन आप किस कंपाउंड को बोलोगे? जो आपके ट्रांस Z18 जो जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन को इंड्यूस कर रहा है उसको अगर वो ये इंड्यूस करता है तो उसको अपन बोलेंगे साइटोकाइनिन। ठीक है क्या? क्योंकि ट्रांस Z18 को अपन ने क्या बोला था रे? मोस्ट एक्टिव साइटोकाइनिन। ठीक है? हाँ सर। अब देखो इसमें अपन ने फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी क्या पढ़ा था? इंड्यूस सेल डिवीजन, उसके बाद में प्रमोट बर्ड और रूट फॉर्मेशन फ्रॉम कैलस कल्चर व्हेन द एप्रोप्रिएट मोलर रेशियो टू द ऑक्सीजन। अब देखो ये रेशियो आप यहाँ पे लिख लो,
ऑक्सीन इज टू साइटोकाइनिन, ठीक है, इसका रेशो हम लिख रहे हैं। अब मुझे एक बात बताओ, ऑक्सीन को किस लिए पढ़ा जा रहा है अपन ने? सेल इलॉन्गेशन के लिए, elongation and growth. रूट फॉर्मेशन, रूट फॉर्मेशन है ना, पढ़ा था रूट फॉर्मेशन के लिए। हाँ तो अगर रेशो इसका 1:1 है, मतलब दोनों इक्वल है, तो ये डेवलपमेंट क्या करेंगे? कैलस। कैलस। अगर इसका रेशो 1:2 है, मतलब अपन क्या बोलते हैं? हाई रेशो। 1:2 लिखा नहीं जाता, मैं समझने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूं। एक मिनट, रेशो 2:1 है, मतलब रेशो क्या आएगा आपका? ज्यादा आएगा। अगर 1:2 लिखा तो रेशो क्या आएगा इसका? लो आएगा। बराबर है क्या? 1:2 मतलब हाफ, 0.5 आ जाएगा उसका। 2/1 मतलब उसका वैल्यू आएगा 2। बराबर है? हाँ हाँ। तो रेशो इक्वल है तो कैलस। रेशो अगर हाई है तो ये रेशो क्या इंडिकेट करता है? ये किसके कॉन्सेंट्रेशन को इंडिकेट कर रहा है? ऑक्सीन। ऑक्सीन इंडिकेट कर रहा है कि अपन ने ऑक्सीजन को ज्यादा डाला है। बराबर। ये इंडिकेट करता है कि आपने साइटोकाइनिन को ज्यादा डाला है। बराबर है क्या? हाँ तो ये डेवलप करेगा ऑक्सीजन इंड्यूस रूट डेवलपमेंट, तो ये रूट को डेवलप करेगा। अगर आपने साइटोकाइनिन को ज्यादा डाला है, मतलब रेशो अगर आपका कम है, तो ये शूट को डेवलप करेगा। ठीक है क्या यहां तक? हाँ। याद रहेगा क्या? हाँ सर। इसके ऊपर 2 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। उसके बाद में इट डिले लीफ सेनिसेंस। सेनिसेंस मतलब टुवर्ड्स द एजिंग। ठीक है। तो कोई भी लीव जो है, इसका एजिंग तब स्टार्ट होता है जब सारे हार्मोन जो है इसका कॉन्सेंट्रेशन घटना स्टार्ट हो जाता है। और अगर साइटोकाइनिन को अगर आप कंटिन्यूअसली वो लीफ के ऊपर स्प्रे कर रहे हो, जैसे मैं फॉर एग्जांपल बताता, एक लीफ है उसको आप काट के घर में लेके आओ, वो लीफ जो है उसको कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं मिलने वाला है ना, क्योंकि अपन ने उसको प्लांट से अलग कर दिया। प्लांट से अलग करने के बाद में वो क्या होता है रे, वो जो लीफ है ये धीरे धीरे आपका कुछ देर के बाद में इसका कलर चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, ये येलो कलर का होना स्टार्ट हो जाएगा। इसका वाटर पूरा कुछ दिनों के बाद में जो है पूरा इवेपोरेट हो जाएगा। बट अगर आपने क्या किया कि इसको कंटिन्यूअसली अगर साइटोकाइनिन स्प्रे करते रहे तो ये ग्रीन ही रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि साइटोकाइनिन जो है इसके सेनिसेंस जो है इसको क्या करता है? डिले करता है। तो साइटोकाइनिन जब तक है तब तक कोई भी प्लांट के पार्ट का सेनिसेंस नहीं होता। साइटोकाइनिन का कॉन्सेंट्रेशन घट गया लिप में से तो उसका सेनिसेंस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है क्या यहां तक? हाँ सर। चलो एक एग्जांपल बता मुझे कि सेनिसेंस कौन से सीजन में होता है? लीफ का जो अपन बोलते हैं ना शेडिंग हो रहा है, पहले ग्रीन टू येलो में कन्वर्ट होते हैं, उसके बाद में शेडिंग हो जाता है, उसको एब्सेशन बोलेंगे। तो सेनिसेंस हो ऑटम। गया, उसके बाद में एब्सेशन स्टार्ट हो गया। कौन से सीजन ऑटम में में। होता है? ऑटम। ऑटम। हाँ ऑटम। पतझड़ का मौसम बोलते हैं। हाँ, तो कब कब सीजन बताओ ना। मंथ बताना है। हाँ मंथ, हाँ नॉर्मली बताओ ना। वैसे अभी मार्च में जब हम देखते हैं तो हाँ थोड़ा मतलब समर सीजन गर्मी में, ज्यादा होता सीधा सीधा समर समर में सीजन है ना, जब वाटर एक्टिविटी कम होना स्टार्ट होती है सॉइल की, या वाटर कंसंट्रेशन सॉइल का कम होना स्टार्ट होता है, तब आपका सेनिसन स्टार्ट हो जाता है, लिप से एब्सेशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं अपन। हाँ सर।
तो इसका मतलब जब वाटर का कॉन्सेंट्रेशन सॉइल में कम हो रहा है तब आपका सेनेसेंस स्टार्ट हो गया, इसका लीफ का शेडिंग स्टार्ट हो गया। क्यों ऐसा होता होगा रे? क्योंकि सबसे ज्यादा वाटर को लॉस कौन करता है? वाटर का लॉस कहाँ से होता है? लीफ से। लीफ में ही Okay. ट्रांसपिरेशन होता है ना, तो लीफ में अगर ट्रांसपिरेशन होता है तो लीफ ही सबसे ज्यादा वाटर लॉस करता है। और अगर पहले से ही सॉइल में वाटर लेवल कम हो रहा है तो अगर आपने फिर भी लीफ को रखा, इसका मतलब वाटर लॉस बहुत ज्यादा होगा और प्लांट को सरवाइव करने के लिए भी वाटर नहीं बचेगा। इसलिए सिग्नल कहां से जाता होगा? सिग्नल कहां से जाता होगा? रूट 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 से, से है जाता ना? क्योंकि सबसे पहले किसको पता चल रहा है कि वाटर है कि नहीं है? रूट को, बराबर। रूट का। तो वो रूट से ही हाँ। सिग्नल जाता होगा। इसका मतलब साइटोकाइनिन का प्रोडक्शन कौन करता है? रूट। रूट। समझ में आएगा यहाँ तक? और साइटोकाइनिन को ट्रांसपोर्ट कहां से किया जाता है? रूट की तरफ से। साइटोकाइनिन को अगर आप रूट की तरफ से ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, उसका ट्रांसपोर्टेशन ही आपने बंद कर दिया साइटोकाइनिन का, तो लीफ के पास में साइटोकाइनिन नहीं पहुंचेगा। लीफ के पास में साइटोकाइनिन नहीं पहुंचेगा तो इसका मतलब अब वो उसका सेनेसेंस स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आया क्या? यस हाँ सर। सर। तो एक पॉइंट क्लियर हो गया। वाटर स्ट्रेस कंडीशन में साइटोकाइन प्रोडक्शन बंद हो जाता है, और साइटोकाइन प्रोडक्शन बंद हो गया तो रूट अभी आपके लीफ को या अपर पार्ट ऑफ जो प्लांट है उसको साइटोकाइनिन ही प्रोवाइड नहीं करेगा, तो उसका सेनेसेंस स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब रूट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साइटोकाइनिन एंड साइटोकाइनिन ट्रांसपोर्टेशन अकर फ्रॉम बेसल टू अपाइकल साइड। ठीक है क्या यहाँ तक? हाँ सर। चलो, तो एक लीफ सेनेसेंस को डिले करता है, उसके बाद में प्रमोट क्वाटिलिडॉन एक्सपेंशन। एक और पॉइंट लिख लो यहाँ पे, एंड लीफ एक्सपेंशन। आपका जो स्पिनच होता है ना, उसके ऊपर, पालक जो होता है उसके ऊपर आप अगर साइटोकाइन को स्प्रे कर रहे हो, ठीक है, वो घर में जो खरीद के लाते वो पालक की बात नहीं कर रहा मैं, अपन ने उसको लगाया है सॉइल में, ठीक है, तो उसके जो लीफ डेवलपमेंट हो रहा है उसके ऊपर आप साइटोकाइनिन को अगर कंटिन्यूअसली स्प्रे कर रहे हो रोज, तो उसका जो लीफ है ना, उसका लीफ का साइज बढ़ जाता है। वो लीफ जो है वो उसके सेल एक्सपांड होना स्टार्ट होते हैं। लीफ के सेल अगर एक्सपांड होना स्टार्ट होते हैं तो लीफ का साइज भी आपका बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉटिलेडॉन एक्सपेंशन एंड लीफ एक्सपेंशन। क्लियर हो गया कि? हाँ सर। चलो, उसके बाद में नेक्स्ट आते हैं अपन बायोसिंथेसिस के ऊपर। सर एक क्वेश्चन था। हम्म हमने ऑक्सीजन के केस में ये पढ़े कि लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन प्रमोट रूट डेवलपमेंट। हम्म। हेलो। हाँ बोलो ना, बोलो बोलो बोलो। और हम अभी साइटोकाइनिन और ऑक्सीजन का अगर रेशियो देखते हैं तो हम्म। ऑक्सीजन का रेशियो अगर हाई है और साइटोकाइनिन का कम है तब हम रूट इंडक्शन कर रहे हैं। मुझे एक बात बताओ, ऑक्सीजन जो है इसका अपन ने ऑप्टिमम कॉन्सेंट्रेशन कितना बताया? 10⁻⁹ हम्म 10⁻⁹ 10⁻⁹ टू 10⁻⁻10 मोलार, बराबर। ये अपना लो कॉन्सेंट्रेशन था जो ऑप्टिमम था फॉर द रूट डेवलपमेंट, तो इट इंड्यूस रूट डेवलपमेंट। ठीक है। हाँ। साइटोकाइनिन, इसका ऑप्टिमम कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁹ टू 10⁻⁻10 मोलार, जो शूट डेवलप करता है। ठीक है क्या?
हाँ सर। ऑक्सीन इज टू साइटोकाइनिन, इसका रेशो मैंने लिया 10⁻⁹ इज टू 10⁻⁹, ठीक है, 1 ml, ठीक है, ठीक है। 10⁻⁹ इज टू 10⁻⁹, 2 ml, 1 ml, 1 ml, 2 ml। क्लियर हो गया कि आगे एक्सप्लेन करूँ? चलो, ये भी अगर आपको नहीं समझ में आया तो सिंपल सा लेते हैं अभी। वन ml ही ले रहे अपन, हाँ, 10⁻⁻10, 10⁻⁹, 10⁻⁹, 10⁻⁻10। अब क्लियर हो गया क्या? दोनों भी 1 ml ही है। इसमें रेशियो हाँ, सर। ऑक्सीजन का क्या है, ज्यादा है कि कम है? कम है, फर्स्ट वाले कम में है। ऑब्जेक्ट हाँ, कम सेकंड है, इसमें कम है और तीसरे इसमें ज्यादा है। ज्यादा है। अब ये डेवलप कर लो, किसमें डेवलप करेगा? ये डेवलप करेगा शूट में और ये डेवलप करेगा रूट में। ठीक है, समझ में आया अभी? कॉन्सेंट्रेशन आपको ऑप्टिमम ही लेना है, बट थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन आप बढ़ा रहे हो। रेंज तो दी है ना 10⁻⁹ टू 10⁻⁻10, इसी रेंज में लो ना। आपको 10⁻⁻6 या -5 की बात थोड़ी कर रहे अपन, ठीक है? ठीक हाँ, है। सर। चलो, सेशन खत्म हो रहा है, नेक्स्ट सेशन को ज्वाइन करो।